आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा, ये टॉपिक जो है वो है वाच्य का। और वाच्य के अंदर हम देखते हैं तो इंग्लिश के अंदर उसको बोलते हैं वॉइस, यानी एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, और एक होता है इम्पर्सन वॉइस। तो तीन प्रकार के वाच्य होते हैं इंग्लिश के अनुसार और हिंदी के अनुसार भी और संस्कृत के अनुसार। एक वाच्य जो होता है उसको हम संस्कृत के दृष्टिकोण से देखें तो वो होता है कर्तृवाच्य, जिसको हम एक्टिव वॉइस कहते हैं। दूसरा होता है वो होता है, इसको यहां ले लेते हैं, इसको कहते हैं कर्मवाच्य। इसको क्या कहते हैं? कर्मवाच्य, यानी पैसिव वॉइस। और दूसरा होता है वो होता है भाववाच्य। यहां तक आपके समझ में आना चाहिए। यानी यदि आपके पास प्रश्न आता है कि वाच्य कितने प्रकार के होते हैं, तो वाच्य तीन प्रकार के होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। अब कर्तृवाच्य किसे कहते हैं? इसमें ध्यान रखिएगा, इसके अंदर कर्ता की प्रधानता होती है। इसमें क्या होता है? कर्ता की प्रधानता होती है। कर्तृवाच्य का मतलब होता है कर्ता, और वाच्य होती क्या है? क्या कहते हैं? किसे कहते हैं? वो वाच्य क्या है? वाच्य एक लिखने की कला है, एक शैली है। जैसे मैं विद्यालय जाता हूं, यह हो गया कर्तृवाच्य, यानी अहम विद्यालयम गच्छामि। अहम विद्यालयम गच्छामि, मैं विद्यालय जाता हूं। इसी को हिंदी में हम ये बोलते हैं कि मेरे द्वारा विद्यालय जाया जाता है। मेरे द्वारा विद्यालय जाया जाता है, तो यह क्या हो जाएगा? कर्मवाच्य, यानी मया विद्यालयः गम्यते, यह संस्कृत में हो जाएगा। तो कर्तृवाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है और कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता होती है। कर्म की प्रधानता होती है। अब आप कहेंगे कि सर ये प्रधानता का मतलब क्या है? क्या होता है प्रधानता? और भाववाच्य में हमेशा नपुंसकलिंग का प्रयोग होता है, ठीक है ना? नपुंसकलिंग का प्रयोग होता है। इसके अंदर किसी भी प्रकार का कोई भी कर्म नहीं होता है, यानी बिना कर्म का ये रहता है, और हमेशा नपुंसकलिंग का या प्रथम पुरुष का एक वचन रहता है क्रिया के अंदर, ठीक है ना? अब देखिएगा कि प्रधानता क्या होती है। तो प्रधानता का मतलब होता है कि कर्ता के अनुसार, कर्ता के अनुसार क्रिया में परिवर्तन होता है। कर्ता के अनुसार क्रिया में परिवर्तन होता है, ठीक है ना? कर्ता के प्रधान मतलब कर्ता जैसे करेगा वैसे वैसे क्रिया में परिवर्तन होगा। और कर्मवाच्य में क्या होता है? इसके अंदर कर्म के अनुसार, कर्म के अनुसार क्रिया में परिवर्तन होता है। कर्म के अनुसार क्रिया में परिवर्तन होता है, ठीक है ना? अब आप इतना समझ गए होंगे। अब देखिए, मैं आपको एक शॉर्ट तरीके से बताता हूं कि ये हो गया कर्ता, कर्म और क्रिया। ये तीन चीजें महत्वपूर्ण होती हैं। इसके अंदर भी लिख देते हैं तीनों चीजें, कर्ता, कर्म और क्रिया, ठीक है ना? अब देखिए, यदि कर्तृवाच्य होगा तो कर्ता के अनुसार क्रिया में परिवर्तन होता है। जैसे जैसे कर्ता काम करता है, यानी कर्ता में यदि एक वचन है तो क्रिया में भी एक वचन रहेगा। कर्ता का यदि बहुवचन का है तो क्रिया भी बहुवचन की हो जाएगी। कर्म से हमें कोई लेना देना नहीं है। और कर्ता में यदि प्रथम पुरुष है तो क्रिया में भी प्रथम पुरुष, और कर्ता में यदि मध्यम पुरुष या उत्तम पुरुष है तो क्रिया में भी मध्यम पुरुष या उत्तम पुरुष का प्रयोग होता है। परंतु इसका यदि कर्मवाच्य बनाते हैं तो कर्म के अनुसार क्रिया में परिवर्तन होता है, यानी जैसे जैसे कर्म करेगा वैसे वैसे क्रिया के अंदर परिवर्तन होता है। अब आपको मैं एक उदाहरण लिख के बताता हूं। जैसे मान लीजिए लिखा है कि बालकः विद्यालयम, क्योंकि इसमें द्वितीया होगी, विद्यालयम गच्छति। इसका कर्मवाच्य बनाना है। अब यहां पे देखिए, बालकः गच्छति एक वचन हो गया, ठीक है ना? और यदि मैं यहां पर कर देता हूं बालकाः, तो यहां पे क्या हो जाएगा? गच्छन्ति। अब यहां पे चेंज करते हैं इसको कर्मवाच्य में, तो क्या हो जाएगा? ये बालकेन विद्यालयः, क्योंकि यहां पे प्रथमा हो जाएगी, और गम्यते, यहां पे क्या बन गया? गम्यते। बालकः विद्यालयम गच्छति, कर्मवाच्य बनाते समय कर देंगे बालकेन विद्यालयः गम्यते। अब आप कहेंगे सर ये कैसे हुआ? ये तो हमारे समझ में नहीं आया। अब यहां पे देखिए, मैं ऊपर का मिटा देता हूं ये। अब यहां पे आप देखिए, इसको मैं बताता हूं, आपको समझाता हूं। क्या होता है कि यदि आप कर्तृवाच्य लिखते हैं, यदि आप कर्तृवाच्य का प्रयोग करते हैं तो आपको क्या करना है? कर्ता में
प्रथमा विभक्ति, ठीक है ना, कर्ता में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होगा, कर्म में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा, द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा, और क्रिया जो है वो कर्ता के अनुसार चेंज होगी, कर्ता के अनुसार उसमें परिवर्तन होता रहेगा। ये तो गया कर्तृवाच्य का। जैसे ये है कर्ता में प्रथमा विभक्ति, कर्म में द्वितीय विभक्ति, और क्रिया कर्ता के अनुसार चेंज होगी, ठीक है। अब देखिए कर्मवाच्य, कर्मवाच्य में क्या करना है आपको, कर्मवाच्य में कर्ता जो है यहां पे आ जाएगी तृतीय विभक्ति, यहां पे कौन सी विभक्ति हो जाएगी, तृतीय विभक्ति, यानी यहां पे ये चेंज हो जाएगा, प्रथमा से तृतीय में चेंज हो जाएगा और द्वितीय से प्रथमा में चेंज हो जाएगा, यहां पे आ जाएगी प्रथमा। और क्रिया जो है वो कर्म के अनुसार परिवर्तन होगा, किसके अनुसार, कर्म के अनुसार। जैसे यहां पे देखिएगा बालकेन तृतीय विभक्ति हो गई, कर्ता में तृतीय हो गई, कर्म में द्वितीय, क्योंकि कर्म की प्रधानता इसलिए यहां पर प्रथमा हो गई, द्वितीय थी वो प्रथमा में चेंज हो गई, और क्रिया जो है ये इसके अनुसार चेंज चलती है, विद्यालयः गम्यते। अब आप इसको देखिए, मैं इसको चेंज करके देखता हूं, यहीं पे इसको मैं कर देता हूं बालकाः, तो यहां पे क्या हो जाएगा, गच्छन्ति, क्योंकि क्रिया में चेंज हो गया, कर्ता में चेंज हो गया, इसलिए क्रिया भी चेंज हो गई। परंतु यहां पर जब आप कर्मवाच्य बनाते हैं तो यहां पर चेंज हो जाएगा, यहां पे तो हो जाएगा बालकैः, क्योंकि यहां पे बालकाः बहुवचन है, तो यहां पर भी बालकैः बहुवचन हो जाएगा। परंतु यहां पर बहुवचन नहीं होगा, क्योंकि कर्म में क्या है, एक वचन है, कर्म विद्यालयः एक है, इसलिए गम्यते भी एक वचन का चलेगा। अब यहां तक आपके समझ में आ गया। अब मैं आपको बताता हूं ये रूप बनते कैसे हैं। कर्मवाच्य के रूप तो आपको मालूम है कि कर्मवाच्य कैसे कैसे चलता है, आपको पता है। जैसे गच्छति, पठति, लिखति, हसति, खादति, नयति, ना, ये ऐसे, ये तो गया कर्तृवाच्य, ये किसका हो गया, कर्तृवाच्य। अब इसको मैं कर्मवाच्य में चेंज करना है, तो कर्मवाच्य में क्या करना है आपको कि मूल धातु के साथ य और ते का प्रयोग करना है, और कुछ नहीं करना आपको। मूल जो धातु है उसके साथ में य और ते का प्रयोग करना है एक वचन में, और बहुवचन के अंदर आपको उसके अंदर न एक्स्ट्रा जोड़ देना है। परंतु यदि ऋकारांत मात्राएं हैं जैसे क्री, तो यहां पे जो री है, इस री को री हो जाएगा ऐसा, ये री की जो मात्रा है वो री में चेंज हो जाएगी। अभी देखते हैं कैसे होता है। अब इसका मूल धातु क्या है, गम, ठीक है ना। गच्छति का मूल धातु क्या होती है, गम। हमें क्या करना है, इसके आगे यते जोड़ना है, तो यते जोड़ेंगे क्या बन जाएगा, गम्यते। क्या बन गया ये, गम्यते। इसी तरह से इसका जोड़ेंगे तो पठ्यते, लिख का करेंगे तो लिख्यते, हस का करेंगे तो हस्यते, खाद का खाद्यते, नी धातु है तो नीयते, और क्री के अंदर री जोड़ देंगे तो क्रियते। कोई प्रॉब्लम हुई, नहीं हुई। अब क्या करना है, इसका यदि हमें बहुवचन बनाना है तो क्या करना, हमें य न और जोड़ देंगे, पठ्यन्ते। लिख का करेंगे तो लिख्यन्ते। इस तरह से हम इसको चेंज करते हैं, हस्यते हस्यन्ते, खाद्यते खाद्यन्ते, नीयते नीयन्ते, क्रियते क्रियन्ते, क्रियते क्रियन्ते। इस तरह से इसके रूप चलते हैं। ये कर्मवाच्य में यदि आपको ये यते शब्द दिखता है, इट मींस वहां पे कर्मवाच्य का प्रयोग किया हुआ है, और यदि ती दिखता है, इस प्रकार का दिखता है, तो आप अनुमान लगा लीजिए कि वहां पे कर्तृवाच्य का प्रयोग किया हुआ है। अब ये एग्जाम में कैसे आता है, आपको एग्जाम में दिखाता हूं मैं कि एक तो हमारे YouTube चैनल को आप यदि अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अनेक सारी जानकारी वहां पे मिलती रहती है, तो आप उनका फायदा उठाइए। अब देखिए ये जो है कैसे आता है एग्जाम के अंदर। मान लीजिए कोई एक पात्र है, क पात्र है, ठीक है, दो पात्र बना लेते हैं हम। यहाँ पे एक पात्र बना लेते हैं, ये पात्र कोई है, ठीक है ना। वो लिखता है कि त्वम
कुत्र डॉट 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 खाली जगह। फिर उसने नीचे वाले पात्र ने जवाब दिया डॉट 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 विद्यालयः गम्यते। फिर उसने वहां पे जवाब दिया क्या लिखा उसने कि भाई आप जो है इस प्रकार से हो गया और डॉट 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 मया अपि त्वया सह गम्यते। ठीक है ना। अब देखिए इसमें लिखना कैसे है, त्वम कुत्र। अब नीचे वाला वाक्य क्या कह रहा है कि त्वम जब है यहां पे तृतीय विभक्ति का प्रयोग नहीं किया, प्रथमा का प्रयोग किया। इट मींस क्या है, यहां पे गम्यते लिखा हुआ है तो यहां पे क्या जाएगा गच्छति। यहां पे क्या गया गच्छति। अब यहां पे गच्छति है, उसने प्रश्न पूछा है कि त्वम कुत्र गच्छति, तुम सॉरी गच्छति नहीं गच्छसि, मध्यम पुरुष का इसलिए मध्यम पुरुष। तुम कुत्र गच्छसि, तुम कहां जाते हो, तो उत्तर क्या देना है, मुझे उत्तर देना है। तो यहां पे क्या लिखेंगे मया, यहां पे तृतीय, क्योंकि यहां पर कर्मवाच्य का प्रयोग किया हुआ है, ये कर्मवाच्य का प्रयोग है, इसलिए यहां पर भी तृतीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे। फिर मया विद्यालय गम्यते, मैं भी विद्यालय जाता हूं। त्वयापि, अब यहां पे देखिए मयापि वापस लिखेगा वो कि मयापि त्वया सह गम्यते, मैं भी तुम्हारे साथ ही चलूंगा। इस तरह से वहां पे जो बोर्ड एग्जाम होता है या एग्जाम आपके आते हैं, उन एग्जाम्स के अंदर इस प्रकार से पूछते हैं 11th में, 12th में, 9th में और 10th में। तो आपको क्या करना है कि ये जो संवादवाचक जो है इसके अंदर आपको ये